everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So dear students, today we have continued questions of chapter 2 microorganism friend and fee, and now the topic is a microorganism and us. So microorganism play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causes disease. माइक्रोऑर्गेनिज़म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, जिसमें से कुछ माइक्रोऑर्गेनिज़म काफ़ी बेनिफिशियल हैं और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज़म हार्मफुल हैं, और जो डिसीज़ को कॉज करते हैं लाइक फंजाई डिसीज़ है, सो वो भी माइक्रोऑर्गेनिज़म के थ्रू होती है. सो टॉपिक इज़ अ फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज़म. माइक्रोऑर्गेनिज़म आर used for the various productions of they are used in the preparation of a curd, bread and cake. माइक्रोऑर्गेनिज़म को हम यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस में, जिसमें उससे हम कर्ड की प्रेपरेशन करते हैं, ब्रेड की प्रेपरेशन करते हैं, केक की. माइक्रोऑर्गेनिज़म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, विस्की, सिंथेटिस. माइक्रोऑर्गेनिज़म को यूज़ किया जाता है अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए, जिसमें वाइन का यूज़ होता है, विस्की का होता है, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से ये जो प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूटी में है. सो नेक्स्ट इज़ अ कमर्शियली यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज़म. सम माइक्रोऑर्गेनिज़म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, विस्की एंड एसिटिक एसिड. कई माइक्रोऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, लाइक जैसे अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है, वाइन की होती है, विस्की की होती है और एसिटिक एसिड की होती है. सो ईस्ट इज़ यूज फॉर द कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. ईस्ट का यूज़ किया जाता है कमर्शियली प्रोडक्शन में. अल्कोहल मेनली जब अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है, सो अल्कोहल, वाइन, विस्की, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ईस्ट. सो ईस्ट एक माइक्रोऑर्गेनिज़म है. फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन अ नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन अ ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, जूसेस. सो जो ईस्ट है वो हमें उसका सोर्स क्या है, बार्ले से, व्हीट से, राइस से, क्रस्ट फ्रूट से हमें जो ईस्ट है वो हमें मिलती है. दिस इज़ अ स्मॉल of alcohol as a sugar has been converted into alcohol by the yeast. This process of conversion of a sugar into alcohol is known as a fermentation. fermentation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर से हम अल्कोहल की कन्वर्जन करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ मेडिकल यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. दिस टॉपिक इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules और injections such as penicillin. जब भी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, लाइक जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन है. सो the sources of these medicine microorganisms, these medicines kill or stop the growth of disease causing microorganism. जो सोर्सेज हैं मेडिसिन के, ठीक है, मेनली माइक्रोऑर्गेनिज्म एक फ्रेंड एंड फी दोनों में वर्क करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि इसका सेकेंडली जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली भी है. सो मेडिसिन में इसका हम यूज़ करते हैं. दी मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज़, ये डिसीज़ को स्टॉप करता है. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. इन मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया. कई एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है आज के टाइम में, लाइक जैसे फंजाई हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, अर्थोमाइसिन हो गई. सो ये कॉमनली एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज़ होती हैं, विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो फंजाई एंड बैक्टीरिया से बनती हैं. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर एंड यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीजेज़, और इनसे हम कई डिसीज़ को क्योर करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ वैक्सीन. सो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन का नॉर्मली मीनिंग होता है लाइक जैसे इंजेक्शंस होते हैं उसको ही हम वैक्सीन्स बोलते हैं. व्हेन अ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट विद डिसीज़. जब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती हैं. दिस बॉडी ऑल्सो रिसेंबल हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ दे एंटर अगेन. सो ये वैक्सीन्स क्या करती हैं, इस चीज़ को रिमेंबर करती हैं कि अगर कोई डिसीज़ हो गई है उससे कैसे फाइट करना है. द एंटीबायोटिक्स रिमेन्स इन द बॉडी as were protected from the disease causing microbes.
और जो ये एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारी बॉडी में मेनली बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं हार्मफुल माइक्रोब से। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशंस। कुछ ऐसी डिसीज़ हैं लाइक जिसमें ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, क्लोरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी भी है। सो ये सारी जो डिसीज़ेज़ हैं इसको जो क्योर है वो वैक्सीनेशन क्योर करती है। This point is very important and interesting. So curd contains several microorganisms of these. कर्ड में भी बच्चे कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो प्रमोट करता है कर्ड की फॉर्मेशन को। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये मल्टीप्लाई होता है मिल्क में और कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया की हेल्प से हम चीज़ को उसकी प्रोडक्शन करते हैं। पिकल्स हैं और कई फूड आइटम्स हैं लाइक जैसे स्क्वैशेस हो गए, जैम्स हो गए। सो जो इनकी प्रिजर्वेशन है वो शुगर के विद द हेल्प ऑफ शुगर होती है। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली फी का। आई होप आपको वीडियो ईजी लगे, अंडरस्टैंडेबल हो आपके लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ नाइस डे।